हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे कि तुम्हारी लाइफ में किसी चीज का जो पास्ट का ट्रॉमा है, तुम अभी भी उस चीज से उभरे हुए नहीं हो, या उन चीज से या उस ट्रॉमा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हो। और क्या होता है लाइफ में पास्ट का ट्रॉमा, और क्यों हमारी लाइफ में ये बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा वीडियो डिटेल्स में बताते हैं। पहली बात तो ये है कि हम हमारी जो लाइफ है उसमें कुछ चीजें हमको सीखनी होती है, कुछ चीजें समय से पहले या समय सिखा देता है। लेकिन क्या होता है पास्ट का ट्रॉमा। पास्ट का ट्रॉमा वो होता है कि जैसे हमारे से कोई गलत चीज हो जाए हमारे हमारी लाइफ के साथ, या हमारे साथ, या हमारे हाथों के द्वारा कुछ भी गलत चीज हो सकती है। हम हम उस रिग्रेट से बाहर भी नहीं आ रहे हैं। हम ना इतनी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर भी नहीं आ पाते हैं, और उसी गिल्ट के अंदर डे बाय डे इन्वॉल्व होते जाते हैं। और वो पास्ट ट्रॉमा हमको धीरे धीरे एंग्जाइटी का शिकार बना देता है, ओवर थिंकिंग के लूप में फंसा देता है बार बार। और क्यों पास्ट ट्रॉमा हमारे लाइफ में बार बार हमको पेन कर रहा है, उसका एक सीधा सा मतलब यही है कि हम अपनी इस लर्निंग प्रोसेस वाली लाइफ में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीजें हो, या कुछ भी ऐसी मोमेंट्स हो हमारी लाइफ में जो अच्छे हो या बुरे, वो सबकी लाइफ में अलग अलग होते हैं। हम उनसे सीखते नहीं है, और जब तक सीखते नहीं है तब तक वो हमारी लाइफ में रिपीटेड आता ही आता है। चाहे 10% भी आओ, वो आएगा, वो ज़रूर आता है। और हम अगर सीख कर आगे बढ़ सकते हैं कि मैं इस मोमेंट से इन लोगों से या फिर इन चीज़ों से क्या सीख सकता हूँ, या किस सीख मिली है मेरे को आज के दिन, तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और पास्ट ट्रॉमा हमारी इस जर्नी में काफ़ी, कुछ ट्रॉमा जो होते हैं हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, और कुछ ट्रॉमास हमारे लिए बहुत पेनफुल भी होते हैं। 80 से 90% जो पास्ट का ट्रॉमा होता है वो एक पेनफुल प्रोसेस ही होता है। लेकिन क्यों हमारे साथ ये पास्ट का ट्रॉमा बार बार रिपीट होता जाता है। हमारे साथ पास्ट का ट्रॉमा इसीलिए रिपीट होता है कि कोई ऐसा मोमेंट आ गया हमारी लाइफ में, या ऐसे लोग आ गए, दिख हमको अलग रहे हैं, मोमेंट भी अलग दिख रहा है, लोग भी अलग दिख रहे हैं, लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर भी पूरा अलग दिख रहा है, लेकिन वो पेन एक ही बार बार में रिपीट क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में। क्योंकि कुछ चीजें हमारी डेस्टिनी में लिखी होती है, तो हमको उससे गुजरना पड़ता है। और जब तक नहीं गुजर सकते या नहीं सीख सकते उनसे, तब तक हमारी लाइफ ना तो चेंज हो सकती है, ना हमारे विचार चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए आज से एक काम करना कि जो भी तुम्हारा पास्ट का ट्रॉमा है, या तो खुद हील हो जाओ धीरे धीरे अपने ऊपर काम करके। तुम्हारा पास्ट के ट्रॉमास को तुम धीरे धीरे आने वाले समय में, कितना पास्ट का ट्रॉमा रहा है मुझे नहीं पता, किन लोगों के प्रति तुम्हारा पास्ट का ट्रॉमा रहा है, यार कैसी चीजों के प्रति तुम्हारा पास्ट का ट्रॉमा रहा है। लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं, लर्निंग नहीं करोगे उन चीज़ों से, तब तक आपका पास्ट का ट्रॉमा, चाहे आज रहो चाहे कल, वो तुम्हारे साथ में रिपीटेड होने वाला है और रिपीट होने वाला है। और फिर तुम अपनी लाइफ को कोसने वाले हो कि मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही है, इतनी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब तक तुम्हारा पास्ट का ट्रॉमा, रिग्रेट में रहोगे, उस ट्रॉमा में रहोगे, तब तक तुम्हारी लाइफ ना तो चेंज होने वाली है, ना तुमको कुछ आसपास में बदलता हुआ दिखने वाला है। और पास्ट का ट्रॉमा धीरे धीरे पूरा खत्म किया जा सकता है, वो दो चीजों से। पहला, खुद के ऊपर काम करो, खुद को हील करो, खुद को समझो क्यों हो रहा है, क्यों आ रहा है हमारी लाइफ में बार बार। और दूसरा है नाम जप से। भगवान का नाम जो भी तुमको प्रिय है वो ले सकते हो, उसके मनन कर सकते हो, उसका आत्म मंथन कर सकते हो, या उसका नाम लेके बार बार अपने माइंड में ला सकते हो। तो आने वाले समय में अगर तो भी तुम्हारे लिए ट्रॉमा रहेगा पास्ट का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, या फिर कम होने लग जाएगा धीरे धीरे।
एक टाइम तुम हील होने लग जाओगी। और पास्ट का ट्रॉमा अगर लाइफ में आता है तो सीखते जाओ, और जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और पास्ट का सबके अलग अलग पास्ट के ट्रॉमास होते हैं। किसी के पर्सनल लाइफ के होते हैं, किसी के रिलेशनशिप के होते हैं, किसी के कुछ चीज़ों से होते हैं, किसी के मोमेंट्स से होते हैं। लेकिन वो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। या तो आप सीख लो उस ट्रॉमा से, पास्ट का जो भी ट्रॉमा है आप सीख लोगे तो आने वाले समय में गलतियां नहीं होगी। या वो तुमको कुछ सिखाने आते हैं, जो भी पास्ट का ट्रॉमास आते हैं वो हमको सिखाने आते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर होता है हम उसको कुछ लर्निंग लेते हैं या फिर जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज से एक ही काम करना है, या तो खुद के ऊपर काम कर लो, खुद को हील कर लो, या भगवान का नाम लेकर या भगवान की भक्ति करके आप इस पास्ट ट्रॉमा को खत्म कर सकते हैं आने वाले लाइफ में। क्योंकि जो चीज़ें हमारी डेस्टिनी में है वो तो हमको मिलनी है। कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट का ट्रॉमा भी होता है कभी कभार, उनको कम करने की पावर होती है नाम जप में। आप जिसका भी नाम कर सकते हैं, जिस भगवान को भी आप मानते हैं उसका नाम जप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी पावरफुल यही टेक्निक है, खुद को हील करने के साथ, खुद को समझने के साथ, खुद के ऊपर काम करने के साथ साथ आप भगवान का नाम भी नाम जप कर सकते हैं।